ओम नमो नारायण। श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। पूर्णिमा का पहला श्राद्ध रविवार 7 सितंबर 2025 को, प्रतिपदा का श्राद्ध सोमवार 8 सितंबर 2025 को और सर्वपितृ अमावस्या रविवार 21 सितंबर 2025 को होगा। श्राद्ध क्या होता है इसे जानते हैं। श्राद्ध होता है जब हम अपने पूर्वजों को उनके अनुरूप यानी अमावस्या तिथि पर जब हम उनको उनके पूजा से रिलेटेड कर्म करते हैं, जैसे कि श्राद्ध और तर्पण आदि, और उसमें भोजन भी होता है, पिंडदान होता है। इस तरीके की क्रियाएं हम करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों पर उनका गुस्सा ना कुपित हो, यानी पितृ प्रसन्न होंगे तो गुस्सा कुपित नहीं होगा। अपने पूर्वजों के लिए की गई जो क्रियाएं हैं उसको हम श्राद्ध कहते हैं, जो सितंबर में आती है। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पर हम कुछ सिंपल शब्दों में ही श्राद्ध को समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो अपने पूर्वज जिनके साथ हम 40-50 साल रह चुके हैं धरती पर, जब वो धरती छोड़कर जाते हैं तो उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस से हम जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हम उनकी संतानें हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट होता है हमसे और हमें उनसे। उसके अनुरूप उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं हमें प्रभावित करती हैं। हमारी इच्छाएं जो है आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती हैं। अब पितृ में कौन होते हैं ये जानना भी आवश्यक है। पितृ में जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके अपने घर के पिता के कुल के दादी दादा, परदादी परदादा तक पितृ माने जाते हैं। और माता जो हैं उनके कुल के नानी नाना, परनानी परनाना और सरनानी सरनाना, माँ की 3 पीढ़ियाँ उसमें गिनी जाती हैं। ये हमारे पितृ होते हैं। किसी भी इंसान के पितृ यही माने जाएंगे। अमावस्या के दिन जब हम श्राद्ध करते हैं, पितरों के निमित्त कोई भी हम भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण को दान में देते हैं, कुछ सूखा भी निकालते हैं, जैसे कि आटा हो गया, चीनी चावल, गुड़ आदि, इस तरीके की चीज़ें भी निकालते हैं अमावस्या पर, या गाय को खिलाते हैं। आटा और गुड़ देते हैं गाय को कुछ लोग। तो ये क्रिया होती है हमारी अमावस्या के दिन में। अमावस्या क्यों इम्पोर्टेंट है पितरों के लिए? क्योंकि वह पितरों का दिन होता है अमावस्या। हमारा एक दिन ब्रह्मा जी का 30 दिन के बराबर होता है, यानी 30 हमारा यहाँ के 30 दिन जब होंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो हर दिन पितृ यह इंतज़ार करते हैं कि हमारे पीढ़ी के जो ये बच्चे हैं कब हमें वो भोजन देंगे, कब हमें हमारे मन की वस्तुएं देंगे। तो पितरों का कोई शरीर तो होता नहीं है, स्थूल शरीर नहीं होता है उनका सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे हम एक मेंटल बॉडी होता है, मेंटल बॉडी रूप में वो हमारी चीज़ें स्वीकार करते हैं, फिजिकली रूप में वो कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम उनका आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं। जब हम अमावस्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं और उनकी क्रियाएं पूर्ण रूप से करते हैं, उनकी इच्छानुसार जब हम कार्य करते हैं, टाइम टू टाइम हर अमावस हम नियमित रूप से करते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं। अगर पितृ रुष्ट हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, तो घर में दिक्कत परेशानियां आने लग जाती हैं। जैसे कि एक तो शादी नहीं होती है उस व्यक्ति की, शादी में बहुत लेट हो जाता है, बहुत बार प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो पाती है, या शादी होने के बाद तलाक की संभावनाएं, वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, संतान पक्ष में दिक्कत आती है, काफ़ी IVF करवाने के बाद भी संतान नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें पितरों की दी हुई चीज़ें होती हैं। उनका कुपित होना इसका प्रमाण होता है कि पितृ कुपित हैं, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। बहुत सारे कारण हैं, कुंडली में भी कुछ श्राप होते हैं, या कुछ ऐसे ग्रह चाल होती है, ग्रह योग होते हैं जिसके कारण से संतान नहीं हो पाती है। इसके अलावा हमारे जो धन का स्रोत है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। अचानक से कर्जा चढ़ जाता है, कर्जा उतरता नहीं है, या खर्चे इतने हो गए हैं कि हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है पितृदोष में आती हैं। अचानक से गहरी कोई असाध्य रोग, यानी जो ठीक ना हो, अचानक से कोई ऐसी रोग हो गया जो मतलब प्राणघातक हो गया, जानलेवा रोग हो जाना, उसको वो ठीक ना होना, दवाई ना लगना, इलाज प्रॉपर ना हो पाना,
इसमें भी पितरों का हाथ होता है। आयु, विद्या, संतति, इनमें परेशानियां जो होती हैं में मोस्टली आयु में, जैसे कि रोग हो गया तो आयु कम होगी, संतति यानी संतान, और आपका जो धन है यानी धन का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें परेशानियां होती हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो जाती हैं, संतान पक्ष में परेशानियां हो जाती हैं, घर में कलह कलेश रेगुलर बेसिस पे चलता है सब कुछ करने के बाद भी। तो ये सब चीज़ें पितरों के कुपित होने पर होती हैं, इसलिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद जब हम श्राद्ध कर लेते हैं, पितृ जब प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमारी पूजा अर्चना, कुल देवी पूजन आदि जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं अपने इष्ट का, अपने कुल देवी देवता का, जिनका भी हम जो भी हम मन से उन्हें मानते हैं, तब वो लगना शुरू होता है। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये बात करेंगे कि श्राद्ध की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या महत्व है। महत्व ये है कि हिंदू धर्म में 3 प्रकार के कर्ज बताए गए हैं, ऋण बताए गए हैं। जो भी मनुष्य इस धरती पर पैदा होगा वो ये 3 ऋण लेकर आता है। पहला हो गया पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण में जो हमारे माता पिता, दादी दादा, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनसे उनका जो हमें ऋण है वो होता है, वो ऋण होता है हमारे पास कि उनका ऋण हम लेकर के आए हैं इस धरती पे। उसके बाद होता है ऋषि ऋण, जो ऋषियों ने ज्ञान हमें दिया है उस ज्ञान को आगे फैलाना, वो ऋषि ऋण है। कोई भी हमें बात पता है, शास्त्रोक्त हमें बात कोई पता है, तो हमें उसको आगे बांटना चाहिए। कोई भी हमें ज्ञान है, कोई भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो, कैसा भी ज्ञान हो, हमें उसको आगे बांटना चाहिए ताकि वो ज्ञान बढ़े। वो ऋषि ऋण में आ जाता है। देव ऋण में देवी देवताओं से रिलेटेड जो ऋण होता है, जैसे पिछले जन्म से कोई कुल देवी की पूजा कर रहा था, कोई शक्ति थी उसकी पूजा कर रहा था, वहाँ से जो ऋण होता है, देवी यानी देवी देवता से जुड़ा हुआ जो ऋण है वो आपका देव ऋण होता है। तो इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए हम पूजा अर्चना और शास्त्रोक्त जो विधियाँ बताई गई हैं उसमें हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। जो ऋषियों ने बताया हमें शास्त्रों में, उसके अनुसार हम सारी चीज़ें करते हैं। तो इस कारण से परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं, और हमारा जीवन सुचारू रूप से आगे लाइफ में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। धन धान्य पुत्र पौत्रादि सुख हमें प्राप्त होता है लाइफ में। तो पितृ ऋण से इंसान जब श्राद्ध करता है तो वो मुक्ति पा जाता है। पितृदोष बनने के कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब पूर्वज असंतुष्ट रहते हैं, उनकी आत्मा जब तृप्त नहीं होती, तो वो प्रेत योनि में रेगुलर बेसिस पे वो प्रेत योनि में पड़े रहते हैं, वो पितृ देवताओं की योनि में नहीं आ पाते हैं। ये और भी कारण होते हैं, यहाँ पे डिटेल्ड में उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो नारायण।